हमारी बगिया देखने वाले सभी मित्रों को असीमानंद का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये आप लोगों का प्यार है और आप लोगों के कमेंट्स और सवाल है जो कि मुझे नए नए वीडियोस को बनाने के लिए प्रेरित करता है और उस संबंध में स्टडी करने के लिए भी प्रेरित करता है। कुछ समय पहले दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी जो मैं आज आपको दे पा रहा हूँ, और धीरे धीरे आप लोगों से ही प्रेरणा पा कर के मैं भी जो है नए नए फसलों को लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी उसमें मैं लगाने का तरीका अपनाता हूँ या जो भी रिज़ल्ट आता है उसको आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके लिए नई नई चीज़ों को पढ़ भी रहा हूँ, नए नए वीडियोस को मैं खुद जो है देख भी रहा हूँ और आप तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बैगन, और बैगन के संबंध में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, ऐसे तो बैगन पूरे साल भर भारत में लगाया जाता है और वर्षा ऋतु में जो है फसल पाने के लिए फरवरी और मार्च में इसकी बुआई कर दी जाती है, और उसी तरह से शरद काल में इसके लिए जून और जुलाई में इसके बीज रोपे जाते हैं, और उसके बाद जो है ठंड में सितंबर और अक्टूबर का महीना जो है इसके लगाने का बेस्ट टाइम होता है। दोस्तों, बैगन को जो है 2 बार में लगाना होता है। पहली बार जो है हम बीज से उसके पौधे को उगा लेते हैं और लगभग जो है 20-25 दिन बाद या 1 महीने बाद हम फिर बैगन को दोबारा से रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों, मुख्यतः जो बैगन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। लंबे वाले होते हैं, कुछ नाशपाती के आकार के होते हैं और कुछ गोल होते हैं। तो इनमें बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो आप अपने क्षेत्र में अच्छे से उगने वाले और रोग प्रतिरोधी जो बैगन के पौधे हैं उनका ही चुनाव करें। दोस्तों, बैगन के पौधे आप जब भी लगाएं तो उसके कुछ दिनों बाद, जैसे हफ्ते भर या 15 दिन बाद, जब नए नए शूट्स उसमें निकलने लगे, जो उसके बड़े पत्ते हैं, ऐसे समय में उसको काट देना चाहिए। और जो पुराने हो चुके हो या थोड़ा रोगग्रस्त दिख रहे हों, उन पत्तों को हमें उन पौधों से हटा देना चाहिए, और जो नए शूट्स हैं या नए नए ब्रांचेस उग रहे हैं उनको निकलने देना चाहिए। और जो दोस्तों जो भी पत्ते आप हटाएं उनको ज़मीन पर या गमलों के आसपास जो है यूं ही पड़ा रहने ना दें, उनको वहां से बिल्कुल साफ़ कर दें, क्योंकि इन चीज़ों के कारण आपके पौधों में बीमारियों का प्रकोप हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको जो है पौधे की कटाई छिटाई करनी है। और अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो ऊपर से जो है तने को काट दे ताकि आपका पौधा जो है बहुत ज़्यादा हाइट ना ले सके। दोस्तों, अगर आप गमले में पौधे को लगा रहे हैं तो इसके लिए कम से कम 12 इंच के गमले का चुनाव करें, क्योंकि बैगन जो है काफ़ी बड़ा पौधा होता है और बहुत सारे फल एक साथ आते हैं, तो इसके लिए बड़ा गमला ही उपयोगी होता है। दोस्तों, इसके अलावा बैगन में जो है कई सारे रोग आ जाते हैं, जैसे इसमें तना छेदक और जो फल छेदक है वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो फल है वो सड़ने गलने लगते हैं, और कई बार जो है पत्तों को कीड़े खा करके बिल्कुल जालीदार बना देते हैं। तो ये सब रोग दोस्तों तभी आता है जब हम केयरलेस होते हैं और सब्जियों के पौधों पर हम जो है स्प्रे नहीं करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि अगर आप घर में बैगन उगा रहे हैं तो आप हमेशा ही नीम ऑयल का स्प्रे रेगुलरली हर हफ्ते एक बार करते रहें। इससे जो है आपके पौधों में कीड़े मकोड़ों की संभावना आने की बहुत ही कम संभावना है। और दोस्तों, अगर कभी कीड़े मकोड़े आ ही जाए या कई बार रोग उसमें लग जाता है या फलों में छेद होने लगता है, तो ऐसे में आप जो है अल्फा मेथ्रिन नाम के इस दवाई का यूज़ अपने पौधों में कर सकते हैं। दोस्तों, अल्फा मेथ्रिन 10% EC जो दवाई है, इसका 1 ml हमें 1 लीटर पानी में लेना होता है, और इसका घोल बना करके हम अपने पौधों में अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं। और इसका छिड़काव करने के लिए दोस्तों हमें जो है
ऊपर से पत्तों के और उसके नीचे से दोनों जगह से ही छिड़काव करना ज़रूरी है। और हम जो है इस दवाई को इस तरह के सिरिंज से नाप करके जो है निकाल सकते हैं, या आपके पास अगर छोटे बच्चों को दवाई पिलाने के लिए कई बार बॉटल के साथ जो है एक ml नापने का ढक्कन भी आता है, तो उससे भी आप 1 ml को नाप सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बॉटल में आप डाल दें 1 लीटर पानी में और उसको थोड़ा सा हिला करके घोल देंगे, तो जो पानी है वो दूधिया कलर या वाइट कलर का हो जाएगा और उसको अपने पौधों में आप स्प्रे कर सकते हैं। तो बेस्ट तो यही रहता है कि आप नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें, लेकिन अगर आपके पौधों में अटैक हो चुका है तो नीम ऑयल ऐसे में कोई भी काम नहीं आएगा। तो ऐसे में आपको इस दवाई का यूज़ करना है। दोस्तों कोशिश करें कि अगर आपके फल बड़े हो गए हों तो फलों को पहले तोड़ लें और तभी इसका छिड़काव करें, और छिड़काव करने के कम से कम 8-10 दिन के अंदर उस फल का यूज़ ना करें। एक चीज़ और दोस्तों, जब भी आप जो है बैगन का पौधा लगाएं तो उसके आसपास बिल्कुल साफ़ सफाई रखें, और बैगन का कोई भी पत्ता अगर आपको रोगग्रस्त दिखे या कोई भी तना सूखा हुआ दिखे तो उसको तुरंत ही वहाँ से काट देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जगह से ही जो है फंगस का और दूसरे बीमारियों उनका जो है आरंभ हो जाता है। इसलिए बैगन के जड़ों को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, टहनियों और पत्तों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और होता है कि बैगन के फूल तो हमारे आ जाते हैं, लेकिन कई बार जो है फूल हमारे सूखने लगते हैं। तो इसके मुख्यतः 2 कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि पानी आपके जो पॉट है उसमें ज़्यादा होना, तो बैगन के पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी ना दें, टब को गीला ना रखें, या अगर आपने ज़मीन में भी लगाया है तो बहुत ज़्यादा पानी उसको ना दें। दूसरा कारण ये होता है कि आपके पौधों में परागण ठीक से नहीं होता या तितलियां नहीं आती, तो ऐसे में जो है फूल से फल बनने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप हैंड पॉलिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए ये मेथड है कि आप इस तरह से एक सलाई को ले लें या कोई छोटा सा पेंट ब्रश जो छोटे बच्चे करते हैं अपने ड्राइंग बुक में वो उसको ले लें, और इसके अंदर जो है जो पीली परत है उसमें एक बार उसको रगड़ने के बाद और उसके बीच में जो आपको ग्रीन कलर का बर्ड दिखाई देता है उसके साथ उसको टच करें। तो जब इस तरह से जो पीले भाग से और ग्रीन भाग में आप टच करेंगे तो फिर वो ग्रीन भाग जो है फल के रूप में धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, और कुछ दिनों बाद जो ऊपर का ये नीला परत है फूल का ये सूख कर गिर जाएगा और फिर आपका बैगन निकलना शुरू होगा। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप अगर ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस तरीके से हाथ से भी कर सकते हैं। तो फूलों के पंखुड़ियों को इस तरीके से आप पकड़ करके ऐसे दबा दें, तो इससे भी जो है आपका पीला वाला हिस्सा और ग्रीन वाला हिस्सा जो है आपस में टकराएंगे और इससे भी आपका पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ये वाला तरीका काम ठीक से नहीं कर रहा हो तो आप ब्रश या बर्ड्स को लेकर के उस तरीके से पॉलिनेशन करें, क्योंकि कई बार हमारा ग्रीन वाला हिस्सा काफ़ी नीचे होता है और ठीक से जो है पॉलिनेशन हो नहीं पाता। दोस्तों इस तरह के पीले पत्ते अक्सर हमारे पौधों में होते रहते हैं, तो जो भी पीले पत्ते हैं या रोगग्रस्त पत्ते हैं उसको तुरंत ही अपने पौधों से दूर हटा दें, उसको जला दें या मिट्टी में दबा दें। कहने का मतलब है कि उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दें। इसके अलावा दोस्तों जो भी टहनी वगैरह है, जैसे पहले ही मैंने आपको कहा है कि जो भी सड़न गलन हो रही हो उसको हटा दें और पत्तों को रोज़ाना देखते रहें। अगर कोई कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं तो उसको तुरंत हाथ से निकाल करके या किसी सलाई से निकाल करके तुरंत मारने की कोशिश करें, और इससे आप दवा के स्प्रे से भी बचे रहेंगे। तो इस तरीके से आपका पौधा काफ़ी स्वस्थ रह सकता है। दोस्तों बैगन लगाते समय एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि ठंड में, गर्मी में और बरसात में
तीनों में ही जो है अलग अलग किस्म के बैगन लगाए जाते हैं। इसलिए कभी ऐसा ना करें कि एक ही बैगन के बीज आपने रख लिए और उसको बार बार आप लगा रहे हैं, तो ऐसे में भी फलों का उत्पादन नहीं होता और उसमें कीड़े मकोड़ों का अटैक हो जाता है। तो इसके लिए अपने क्षेत्र में जो भी रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले बैगन की किस्में हैं और जिस सीज़न में उनके पौधे मिलते हैं उसी सीज़न के पौधे को लेना ही बेहतर है। और कुछ जो है रोग प्रतिरोधी किस्मों के नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पूसा पर्पल क्लस्टर, H4 मंजरी ब्लैक राउंड, और इसके अलावा गोटा, जूनागढ़, चयन 11 और P8। तो ये जो भी किस्में हैं ये सब जो है रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, तो इसका चयन आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सितंबर या अक्टूबर महीने में बैगन लगाते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। और इस समय चूँकि ठंड का सीज़न आने वाला होता है, तो ठंड के सीज़न में ऐसे भी कीड़े मकोड़ों का अटैक कम रहता है पेड़ पौधों पर, और केवल जो है हमें अपने पौधों को ज़्यादा जो है फंगस से ही बचाना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाइयों का स्प्रे करना छोड़ दें। नीम ऑयल तो आपको हमेशा स्प्रे करना ही करना है। और अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि पौधों में जो है कीड़े मकोड़ों का अटैक हो रहा हो, तो ऐसे में जो है अल्फा मेथ्रिन 10% EC का यूज़ आप अपने पौधों में कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप पॉट के लिए मिट्टी बनाएं तो रेत, मिट्टी और कंपोस्ट बराबर मात्रा में लें। और इसके अलावा जब भी आप बैगन के पौधों को लगाएं तो थोड़ा सा पौधा बढ़ने पर उसके जड़ों की और मिट्टी को थोड़ा सा चढ़ा दें। ऐसे में फिर पानी जमने का खतरा कम रहता है। और इसके अलावा अपने पौधों को पूरे धूप में रखें, और कभी कभी बीच बीच में अपने पौधे के ऊपर राख को छिड़क करके भी जो है आप दे सकते हैं। इससे भी कीड़े मकोड़ों का प्रकोप जो है काफ़ी कम रहता है। अपने पौधों से लगातार अच्छे फलों के उत्पादन के लिए इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बीच बीच में देते रहें। और इसके अलावा हर 15 दिन में एक मुट्ठी कंपोस्ट, चाहे वो गोबर का कंपोस्ट हो या केचुए का कंपोस्ट हो, तो दोनों में से कोई भी यूज़ करते रहें। और जो भी फल है वो अच्छे से सख्त होने से पहले ही उसको तोड़ ले, जब तक वो सॉफ्ट रहे, तो ऐसे में ही फलों को तोड़ना बेहतर रहता है। एक गमले में एक ही पौधा लगाएं, और इसके अलावा टब से टब की दूरी या पौधों से पौधे की दूरी लगभग 1 मीटर रखें, क्योंकि इसका पौधा काफ़ी फैल जाता है और ज़्यादा फैलने ना पाए, इसके लिए गमलों के पौधे में ऊपरी हिस्से को 1 महीने बाद ही काट दे। इससे पौधे फैलेंगे और ऊपर हाइट में ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और दोस्तों, चाहे तो आप मच्छरदानी का जो यूज़ है वो भी अपने पौधे के लिए कर सकते हैं, कीड़ों मकोड़ों को दूर रखने के लिए। तो इसके लिए नायलॉन का जो मच्छरदानी होती है उसके अंदर भी आप अपने पौधों को उगा करके और कीड़े मकोड़ों से अच्छे से दूर रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।